वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज सौर से है, टॉरस से है, वृश्चिक राशि है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि 1 अगस्त से 15 अगस्त साल 2026 तक का ये 15 दिन का अरसा आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों, नए मौक़ों और कुछ ज़रूरी आजमाइशों का पैगाम लेके आ रहा है। इस दौरान बाज़ सियारों की चाल आपकी सोच, फ़ैसलों, माली मामलात, रिश्तों और कैरियर पर नुमायाँ असर डाल सकती है। बाज़ दिन ऐसे होंगे जब किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, जबकि चंद तारीख़ों पर सब्र, हिकमत और एहतियात इख्तियार करना मुनासिब रहेगा। इस वीडियो में हम एक एक पहलू पर तफसील से बात करेंगे, जिनमें मोहब्बत, शादी, ख़ानदानी ताल्लुकात, नौकरी, कारोबार, दौलत, सेहत, बैरून मुल्क तालीम और सफ़र के इम्कानात शामिल हैं, ताकि आप आने वाले दिनों के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर सकें। 1 अगस्त से इस अरसे का आगाज़ निस्बतन मस्बत तवानाई के साथ होता दिखाई देता है। ज़ोहरा की कैफियत आपकी शख्सियत में कशिश पैदा कर सकती है, जबकि मरीख़ आपको अमली फ़ैसलों की तरफ माइल करेगा। इस वक्त जज्बात से ज़्यादा अक़ल से काम लेना फ़ायदेमंद रहेगा। 1 और 2 अगस्त साल 2026 नए मंसूबों पर गौर करने, अहम लोगों से मुलाकात और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए बेहतरीन दिन हो सकते हैं। 3 अगस्त को किसी पुरानी ज़िम्मेदारी या अधूरे काम की तरफ दोबारा तवज्जो देना पड़ सकती है। 4 और 5 अगस्त को माली मामलात में बहुत सोच समझकर कदम उठाएं, ख़ास तौर पर अगर बड़ी सरमायाकारी या किसी को रकम उधार देने का इरादा हो। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 6 और 7 अगस्त साल 2026 टॉरियंस के लिए खुशखबरी किसी अच्छी मुलाकात या किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त के इम्कानात ला सकते हैं। 8 अगस्त को जल्दबाजी में फ़ैसला करने से गुरेज करें, क्योंकि मामूली गलत फहमी भी बाद में बड़ी वजह बन सकती है। 9 और 10 अगस्त मुलाजमत पेशा अफराद के लिए नए मौक़े, ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा या सीनियर्स की तारीफ़ का सबब बन सकते हैं। कारोबारी अफराद को नए गाहक, बेहतर लेन देन या किसी पुराने राब्ते से फ़ायदा मिलने के आसार हैं। मोहब्बत के मामलात में अगर आप सिंगल हैं तो किसी नई जान पहचान का इम्कान पैदा हो सकता है, जबकि शादीशुदा अफराद को शरीक हयात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से ताल्लुक़ मजबूत होगा। ख़ानदानी मामलात में वालिदैन की राय को अहमियत देना फ़ायदा देगा और बहन भाइयों के साथ ताउन का माहौल बन सकता है। सेहत के लिहाज से नींद, खुराक और पानी का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि थकन या जहनी दबाव खुद को महसूस करा सकता है। बैरून मुल्क तालीम या वीज़ा के मुंतज़िर अफराद के लिए इस अरसे में उम्मीद की नई किरण पैदा हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर पहले से दरख्वास्त ज़ेर अमल हो। अब बात करते हैं इस अरसे के दूसरे और ज़्यादा अहम मरहले की, क्योंकि 11 से 15 अगस्त साल 2026 तक बुर्ज सौर के लिए कई ऐसे इशारे लेके आ सकते हैं जहां आपकी दानिश, सब्र और सही वक्त पर लिया गया फ़ैसला मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने में किरदार अदा करेगा। अगर गुज़िश्ता दिनों में आपने किसी नए काम की बुनियाद रखी है, तो अब इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगेंगे। 11 अगस्त को कोशिश करें कि गैर ज़रूरी बहसों मुबासे से ख़ुद को दूर रखें। किसी करीबी शख्स की बात को आपको नागवार गुजर सकती है, लेकिन अगर आप तहम्मुल से काम लेंगे तो मामूली इख्तलाफ बड़े मसले में तब्दील नहीं होगा। यह दिन ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए बेहतर साबित हो सकता है जो सरकारी अमूर, दस्तावेज़ात, इम्तहानात या इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई कागज़ी कार्रवाई काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, तो इसमें पेशरफ्त के आसार पैदा हो सकते हैं। कारोबारी हजरात को किसी पुराने गाहक या साबका राब्ते से दोबारा फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं, जबकि मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम की ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा संजीदगी से निभाना होगी, क्योंकि आला अफसरान आपकी कारकर्दगी को नज़र में रख सकते हैं। 12 अगस्त माली एतबार से सोच समझ कर फ़ैसले करने का दिन होगा। अगर आप किसी नई सरमायाकारी, शराकत दारी या बड़ी ख़रीदारी का इरादा रखते हैं, तो हर पहलू का अच्छी तरह जायज़ा लेना बेहतर होगा। जल्दबाजी या दूसरों की बातों में आकर फ़ैसला करना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर किसी से रकम वापस लेनी है, तो उम्मीद पैदा हो सकती है कि मामला आगे बढ़े, ताहम सब्र और नरमी इख्तियार करना ज़्यादा फ़ायदा देगा। घरेलू माहौल में बुज़ुर्गों की सेहत या आराम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत हो सकती है। अगर काफ़ी अरसे से घर में किसी बात पर खामोशी या फासले पैदा हो गए थे, तो अब पहल करने से ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। 13 अगस्त मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से निस्बतन नरम और मस्बत दिन साबित हो सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, तो किसी नई मुलाकात, किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ते या ख़ानदान की तरफ से रिश्ते की गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है।
جو لوگ پہلے سے کسی تعلق میں ہیں انہیں اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرنا چاہیے، کیونکہ غلط فہمیاں خاموش رہنے سے بڑھتی ہیں۔ شادی شدہ افراد اگر ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں گے تو گھریلو سکون میں نمایاں اضافہ محسوس کریں گے۔ اولاد کے حوالے سے بھی کوئی خوشگوار خبر یا تعلیمی کامیابی دل کو خوش کر سکتی ہے۔ اسی دن بعض افراد کو کسی عزیز یا دوست کی طرف سے ایسا مشورہ مل سکتا ہے جو مستقبل میں ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ 14 اگست کا دن قومی تعطیل کے ماحول کے ساتھ آپ کے اندر بھی نئی توانائی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو آئندہ چند ہفتوں کی منصوبہ بندی کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا۔ آن لائن کاروبار، تجارت، مارکیٹنگ یا نئے منصوبوں پر غور کرنے والوں کو مستقبل کے لیے بہتر سمت مل سکتی ہے۔ ملازمت کرنے والے افراد اگر نئی ذمہ داری قبول کرنے سے گھبرا رہے ہیں تو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ یہی ذمہ داری مستقبل میں ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس دن فضول خرچی سے بچنا مناسب رہے گا۔ ہر چمکتی ہوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کسی بھی مالی پیشکش یا منافع کے دعوے کو اچھی طرح پرکھنے کے بعد ہی قبول کریں۔ 15 اگست سال 2026 اس پورے عرصے کا نسبتاً اہم دن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تاریخ پر آپ کو اپنی گزشتہ 2 ہفتوں کی محنت کا کچھ نہ کچھ مثبت نتیجہ محسوس ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو نئی امید، نیا رابطہ یا ایسا موقع مل سکتا ہے جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم، ویزا، ملازمت یا امیگریشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس دن یا اس کے آس پاس کسی مثبت پیش رفت کی خبر ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے یہ وقت اپنی توجہ برقرار رکھنے کا ہے، کیونکہ محنت کا ثمر مستقبل میں نمایاں ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اگر گزشتہ دنوں میں تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا تھا تو اب اپنے معمولات کو متوازن بنانے کی ضرورت ہوگی۔ پانی کا زیادہ استعمال، مناسب آرام، ہلکی ورزش اور وقت پر کھانا آپ کی توانائی کو بہتر رکھنے میں مدد دے گا۔ مجموعی طور پر 1 سے 15 اگست سال 2026 کا یہ دور ٹورینز کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے سے، ہمت جاری رکھنے سے اور اپنے رویے میں توازن پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زبان میں نرمی، معاملات میں دیانت اور فیصلوں میں صبر اختیار کریں گے تو کئی بند راستے بھی کھلتے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اعتدال، رشتوں میں خلوص اور کام میں مستقل مزاجی آنے والے مہینوں کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ آخر میں ایک نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر کامیابی کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ہر روز دل سے دعا کریں، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے فیصلوں میں خیر رکھ، مجھے ہر شر اور آزمائش سے محفوظ فرما اور میرے لیے وہی راستے آسان فرما جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔